हेलो दोस्तों, यह हमारे इंग्लिश लर्निंग का डे 2 है। दोस्तों, अगर आपने डे 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें भी मैंने बहुत सारी सेंटेंसेस को कवर करवाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को कवर करेंगे जिनका प्रयोग हम आमतौर पर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में करते हैं। दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है गुड मॉर्निंग टीचर, यानी कि गुड मॉर्निंग टीचर का मतलब होता है सुप्रभात शिक्षक या शिक्षिका जो है आपके, उनको आप कर रहे हैं, यानी कि आप उनको गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है गुड आफ्टरनून एवरीवन, यानी कि अगर आप लंच के समय अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उन्हें आप क्या बोलिएगा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यानी कि आपने अपने जितने भी आपके सामने दोस्त बैठे हुए हैं उन सभी को आपने दोपहर में नमस्कार किया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है हाउ आर यू टुडे, यानी कि आज आप कैसे हैं। इसका मतलब हुआ कि आज आप कैसे हैं, यानी कि आपने किसी से पूछा या आपसे किसी से पूछा कि आज आप कैसे हैं, तो वह इंग्लिश में आप अगर पूछेंगे या कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि हाउ आर यू टुडे। ठीक है, तो उसका अगर आपको जवाब देना है तो आप उसका जवाब क्या देंगे, आई एम फाइन थैंक यू, यानी कि मैं ठीक हूँ धन्यवाद। यानी कि मानकर चलिए अगर आपका कोई शुभचिंतक है जो आपका हाल पूछ रहा है तो उसे आप धन्यवाद भी तो करेंगे, इसीलिए यहाँ पर अंत में थैंक यू लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है मे आई कम इन, यानी कि अगर आपने पूछा कि मे आई कम इन, आपने स्कूल के क्लासरूम में भी पूछा होगा अंदर आने के पहले कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, तो आपके टीचर क्या बोलते हैं, यस प्लीज कम इन। ठीक है, तो मे आई कम इन का हिंदी क्या होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो इसका इंग्लिश क्या होता है आगे का, इसका रिप्लाई क्या मिलेगा, हाँ कृपया अंदर आइए, यस प्लीज कम इन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा आगे का सेंटेंस है दोस्तों कैन आई गो टू द वॉशरूम, यानी कि क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। अगर आपको बाहर जाना है या आपको वॉशरूम जाना है तो आप क्या बोल सकते हैं, कैन आई गो टू द वॉशरूम, क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ या क्या मैं शौचालय जा सकती हूँ। ठीक है, अगर मान कर चलिए आपको किसी को अपनी ओर तकाना है या आपको किसी भी गलती का अगर क्षमा मांगना है तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको बोलना है एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी मतलब होता है माफ कीजिए, या इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी को अपनी ओर तकाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है आई डोंट अंडरस्टूड। ठीक है, अंडरस्टैंड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, यानी कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप क्लास में क्या बोलेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू प्लीज रिपीट डैट, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों क्या आप कृपया उसे दोहरा सकते हैं, यानी कि क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड कुड यू प्लीज रिपीट इट या रिपीट डैट, यानी कि क्या आप कृपया उसे दोहरा सकते हैं, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप उसे दोबारा दोहरा सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस क्या है, व्हाट पेज आर वी ऑन, यानी कि हम किस पृष्ठ पर हैं, यानी कि हमारा पेज नंबर कितना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है ओपन योर बुक्स टू पेज 10, यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट पेज आर वी ऑन, यानी कि हम कितने नंबर पृष्ठ पर हैं, तो आपको क्या बोलना है, ओपन द बुक्स टू पेज 10, यानी कि आपको उसे बताना है कि आप किताब के 10वें पृष्ठ को खोले, यानी कि अगर आपको 10वां हो या 12वां पृष्ठ हो तो उसे आपको खोलने के लिए क्या बोलना है, यहाँ पर सिर्फ नंबर को चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों क्लोज योर बुक्स, यानी कि अगर आपको किसी को बोलना है कि अपनी किताबों को बंद करो तो आप क्या बोलोगे, क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स। ठीक है, अगर आपको किसी को अपनी तरफ तक दिखाना है या आपको कुछ बोलना है या कुछ आपको सुनाना है तो वहाँ पर आप क्या चीज बोलोगे, लिसन
केयरफुली यानी कि ध्यान से सुनो। क्लास में टीचर भी बोलते हैं लिसन केयरफुली, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है लुक एट द बोर्ड, यानी कि टीचर आपको क्या बोल सकते हैं, बोर्ड पर देखो। और लिसन केयरफुली यानी कि ध्यान से सुनो और बोर्ड पर देखो, ठीक है। ये सभी टीचर्स के लिए लाइन है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स, यानी कि इसे अपनी कॉपी में लिख लो। यानी कि अगर आपके टीचर बोलते हैं राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इसे अपने कॉपी पर लिख लो, ठीक है। चलिए अगला क्या है, प्लीज बी क्वाइट, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि कृपया शांत रहें। आपके टीचर भी आपको बोलते होंगे क्लास में कि प्लीज बी क्वाइट, यानी कि कृपया शांत रहे, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, यानी कि आपके टीचर क्या बोलेंगे, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। इसका हिंदी क्या होगा, यदि आपको उत्तर पता है तो अपना हाथ उठाइए, ठीक है। अगर आपको उत्तर पता है तो अपना हाथ उठाइए, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। मानकर चलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप अपने टीचर से फिर क्या पूछोगे, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है। तो आपके टीचर क्या बोलेंगे, द आंसर इज, यानी कि आपके किसी भी आंसर का जवाब देने से पहले या अगर आप किसी आंसर का जवाब देते हैं तो उससे पहले आप क्या बोलेंगे, द आंसर इज, उसके बाद अब वो जो आंसर होगा वो आप इसके आगे बोल देंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी प्लीज, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है आई नीड हेल्प विथ दिस प्रॉब्लम, यानी कि मुझे इस समस्या में मदद चाहिए। यानी कि अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो आप किसी से हेल्प कैसे मांगेंगे, तो आपको बोलना है आई नीड हेल्प विथ दिस प्रॉब्लम, यानी कि मुझे इस समस्या में मदद चाहिए, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है लेट्स वर्क टुगेदर, यानी कि चलो साथ मिलकर काम करते हैं। अगर किसी काम को साथ में करना है दोस्तों तो आप उसे क्या बोलेंगे, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस क्या है, हैव यू फिनिश्ड, यानी कि क्या आपने समाप्त कर लिया। अगर आपके टीचर बोलते हैं क्या आपने समाप्त कर लिया या हैव यू फिनिश्ड, तो आपको क्या बोलना है, यस आई हैव फिनिश्ड, मतलब कि हाँ मैंने समाप्त कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है नो नो नॉट इट, यानी कि अगर आपने अपना काम समाप्त नहीं किया है तो आपको क्या बोलना है, नहीं अभी नहीं, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होगा, नो नॉट इट, ठीक है। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों टेक आउट योर पेंसिल्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अपनी पेंसिलें निकालो, ठीक है, अपनी पेंसिलें निकालो। या अगर यहाँ पर आपको दिया होता टेक आउट योर बोतल्स तो यहाँ पर क्या होता, अपनी बोतलें निकालो, ठीक है। मतलब कि वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस सेम रहेगा लेकिन वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है पुट योर पेन्स डाउन, यानी कि अपनी पेन नीचे रखो, ठीक है। अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि पुट योर बुक्स डाउन तो आपको क्या समझना है, अपनी किताबें नीचे रखो। पुट योर शूज डाउन तो क्या है, अपनी जूतों को नीचे रखो, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है ड्रॉ ए पिक्चर, तो ड्रॉ ए पिक्चर का मतलब क्या होता है, एक चित्र बनाओ, ठीक है। ड्रॉ ए पिक्चर का मतलब एक चित्र बनाओ, ठीक है। और अगला क्या है कलर द पिक्चर, यानी कि चित्र में रंग भरो, चित्र में रंग भरो, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस है रीड द टेक्स्ट, इसका मतलब है कि पाठ को पढ़ो, ठीक है, या जो लिखा हुआ है उसे पढ़ो, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है स्पीक क्लियरली, यानी कि स्पष्ट रूप से बोलो। अगर मानकर चलिए किसी व्यक्ति को किसी का बात अगर समझ में नहीं आता है तो वह क्या बोलेगा, वह बोलेगा दोस्तों स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप से बोलो, ठीक है। अगला है डोंट शॉट, यानी कि चिल्लाओ मत। क्लास में टीचर भी बोलते हैं कि डोंट शॉट मतलब चिल्लाओ मत, ठीक है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है वर्क इन
ग्रुप्स यानी कि समूहों में काम करो। ठीक है, ऑफिस में क्या होता है कि बॉस क्या बोलते हैं, वर्क इन ग्रुप्स यानी कि समूहों में काम करो। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है डिस्कस दिस विथ योर पार्टनर यानी कि इसे अपने साथी के साथ चर्चा करो। यानी कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं आप उसके साथ किसी बात को अगर चर्चा करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, डिस्कस दिस विथ योर पार्टनर यानी कि आप किसी को बताएंगे कि इसे अपने साथी के साथ क्या करो, चर्चा करो। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट डू यू थिंक यानी कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि वह बंदा क्या सोच रहा है उस समय से तो आप उसे क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है आई थिंक। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट डू यू थिंक तो आप क्या बोलोगे, आई थिंक, और उसके बाद आप जो सोच रहे होगे वो बोलोगे। ठीक है, तो ये बोलने से पहले आपको क्या बोलना है, आई थिंक। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दैट्स अ गुड आइडिया यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यह एक अच्छा विचार है, यह एक अच्छा विचार है। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है आई एग्री विथ यू यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ। इसका हिंदी क्या होगा, मैं आपसे सहमत हूँ। अगर आप किसी के बात से अगर सहमत हैं तो आप बोलेंगे आई एग्री विथ यू। अगर आप उसके बात से असहमत है तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट एग्री विथ यू, आई डोंट एग्री विथ यू यानी कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है कैन यू स्पेल दैट वर्ड यानी कि क्या आप उस शब्द की स्पेलिंग बता सकते हैं। तो इसका क्या हो सकता है दोस्तों, कैन यू स्पेल दैट वर्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड यानी कि आप इस शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। तो आपको इसका इंग्लिश क्या बोलना है, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट डज दिस वर्क मीन यानी कि दोस्तों इस शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन यानी कि इस वर्ड का मीन क्या है या इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दिस मीन्स इज यानी कि मतलब इसका मतलब है कि, उसके बाद आपको जो उसका मतलब होगा वह आप बोल सकते हैं। तो उसके बोलने से पहले आपको क्या बोलना है, दिस मीन्स, उसके बाद आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है राइट ए सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड यानी कि इस शब्द का उपयोग करके एक वाक्य लिखे। ठीक है, इस शब्द का उपयोग करके एक वाक्य लिखे। इस तरह के आपको सेंटेंस आपके बुक में भी मिले होंगे जहां पर आपके वन वर्ड दिए गए हों और उससे मेक सेंटेंस बनाना हो। ठीक है, तो उसका हेडिंग क्या होता है, राइट ए सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्या है, कैन आई बोरो योर इरेजर यानी कि क्या मैं आपका रबर उधार ले सकता हूँ। यानी कि अगर आप किसी से उसका रबर मांग रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई बोरो योर इरेजर, कैन आई बोरो योर इरेजर। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है श्योर हियर यू आर यानी कि जरूर यह लीजिए। ठीक है, अगर आपसे कोई मांगता है तो आप क्या बोलेंगे, श्योर हियर यू आर यानी कि जरूर यह लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई दे दिया तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है यू आर वेलकम। अगर कोई थैंक यू बोलता है तो इधर से आपको रिप्लाई क्या देना है, यू आर वेलकम या यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है मे आई गो आउट यानी कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ या क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। तो इसके लिए क्या वर्ड है, मे आई गो आउट। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है वेट ए मिनट यानी कि 1 मिनट रुको। अगर आपको किसी को बोलना है कि 1 मिनट रुको तो आपको क्या बोलना है, वेट अ मिनट। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है हरी अप मतलब कि जल्दी करो, हरी अप मतलब जल्दी करो। ठीक है, अगला है हमारा टाइम इज अप। ठीक है, एग्जाम में ये खास करके यह सेंटेंस बोला जाता है कि टाइम इज अप, जब आपका एग्जाम का समय अप हो जाता है, एग्जाम का समय जब खत्म हो जाता है तो
जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या बोलते हैं, टाइम इज अप, यानी कि समय समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है कलेक्ट योर पेपर्स, यानी कि अपनी कॉपियां जमा करें। ये सभी वर्ड्स ये सभी सेंटेंस का यूज कहाँ होता है, एग्जाम हॉल में होता है। ठीक है, कलेक्ट योर पेपर्स यानी कि अपनी कॉपियां जमा करें। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है दोस्त हैंड इन योर असाइनमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अपनी असाइनमेंट जमा करे। ठीक है, अपनी असाइनमेंट जमा करे, हैंड इन योर असाइनमेंट। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट इज टूडेज डेट, यानी कि आज की तारीख क्या है। अगर आप किसी से तारीख पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज टूडेज डेट। ठीक है, तो आपको से अगर कोई पूछेगा कि आज की तारीख क्या है तो आप उसको जवाब में भी क्या दे सकते हैं, टुडे इज, उसके बाद जो डे उसके बाद जो इतना तारीख हो वो आप बोल सकते हैं, या जो दिन हो वो भी आप बोल सकते हैं अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि व्हाट इज टुडेज डे। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट डे इज इट टुडे, यानी कि आज कौन सा दिन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज इट टुडे, तो आपको क्या बोलना है, टुडे इज मंडे, संडे, जो भी हो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट टाइम इज इट, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या समय हुआ है तो उसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाट टाइम इज इट, यानी कि क्या समय हुआ है। तो इसका रिप्लाई क्या देना है, इट इज डैश ओ क्लॉक, यानी कि यहाँ डैश का जगह पर भरना है। अगर 4 बजा होगा तो बोलना है इट इज 4 ओ क्लॉक, अगर 3 बजा होगा तो आपको क्या बोलना है, इट इज 3 ओ क्लॉक। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है द बेल हैज रंग, यानी कि द बेल हैज रंग, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या होगा, घंटी बज गई है। ठीक है, ये सभी जो सेंटेंस है दोस्तों ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। जब भी आप किसी भी कंपटीशन हो या बोर्ड्स का एग्जाम देते हो तो उसमें इंग्लिश के पेपर में इन सभी सेंटेंस का हिंदी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको याद रखना है। तो द बेल हैज रंग, इसका मतलब क्या होता है, घंटी बज गई है। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा इट्स टाइम फॉर ब्रेक, यानी कि यह ब्रेक का समय है। ठीक है, यह ब्रेक का समय है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड, यानी कि चलो खेल के मैदान में चलते हैं। अगर आपके दोस्तों को बोलना है कि चलो खेल के मैदान में चलते हैं तो आपको क्या बोलना है, लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों बी केयरफुल, यानी कि सावधान रहें। ठीक है, कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखा होइएगा कि बी केयरफुल, जहाँ पर कोई घटना स्थल हो या कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर खतरनाक हो वहाँ पर लिखा रहता है कि बी केयरफुल, तो इसका मतलब क्या होता है, सावधान रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है डोंट रन, यानी कि दौड़ो मत, डोंट रन मतलब दौड़ो मत। ठीक है, वॉक स्लोली, यानी कि धीरे चलो, वॉक स्लोली मतलब धीरे चलो। इन सभी सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो और भी बढ़िया है। ठीक है, अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको मुंह से हर जगह निकलेगा जहां पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लाइन अप प्लीज, तो इसका हिंदी क्या होगा, कृपया पंक्ति में खड़े हो जाइए। ऐसा आपको कब बोला जाता है, जब आप प्रे करने के लिए स्कूल में लाइन में लगते हो, वहाँ क्या बोला जाता है, लाइन अप प्लीज। इसका मतलब क्या होता है, कृपया पंक्ति में खड़े हो जाइए। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, फॉलो मी, यानी कि फॉलो मी का मतलब क्या होता है, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, इसका मतलब क्या होता है, फॉलो मी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है लेट्स गो बैक टू द क्लासरूम। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द क्लासरूम, इसका हिंदी क्या होता है, चलो कक्षा में वापस चलते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने दोस्त को बोलना है चलो कक्षा में वापस चलते हैं तो इसका इंग्लिश क्या होगा, लेट्स गो बैक टू द क्लासरूम। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है सिट डाउन प्लीज, तो इसका मतलब क्या होगा, कृपया बैठ जाइए। सिट डाउन प्लीज मतलब कृपया बैठ जाइए। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है पे अटेंशन, यानी कि ध्यान दो। अगर आपको किसी को बोलना है ध्यान दो तो आपको क्या बोलना है, पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब ध्यान दो। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट टॉक, यानी कि बात मत करो, डोंट टॉक मतलब बात मत करो। हमारा अगला सेंटेंस है लिसन टू द
इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों को सुनो, यानी कि अगर आपको सामने से कोई निर्देश दिया जा रहा है तो उसे क्या है, सुनो, लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है डू योर होमवर्क, यानी कि अपना गृह कार्य करो, यानी कि जो आपको होमवर्क मिला है उसे करो। तो इसका हिंदी क्या होगा, डू योर होमवर्क का अपना गृह कार्य करो। ठीक है, अगला है हमारा रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। ये आपके टीचर बोलेंगे कि रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, तो इसका आप हिंदी क्या पढ़ोगे, कल अपनी कॉपी लाना याद रखना, यानी कि आपके टीचर बोलेंगे कल अपनी कॉपी लाना याद रखना। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है आई फॉरगॉट माई बुक। अगर आप अपनी किताब भूल गए तो आप क्या बोलोगे, आई फॉरगॉट माई बुक, यानी कि मैं अपनी किताब भूल गया या भूल गई। ठीक है, आई फॉरगॉट माई बुक। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है डेट्स ओके। तो आपके टीचर क्या बोलेंगे, डेट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है कैन यू लेंड मी ए पेन, यानी कि क्या आप मुझे एक पेन उधार दे सकते हैं। आप दुकान में गए, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप दुकानदार को क्या बोलिएगा, कैन यू लेंड मी ए पेन, यानी कि क्या आप मुझे एक पेन उधार दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है श्योर हियर यू गो, यानी कि जरूर ये लीजिए। आपके दुकानदार आपको बोलेंगे श्योर हियर यू गो, यानी कि जरूर ये लीजिए। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है थैंक यू सो मच। आप दुकानदार को थैंक यू भी तो बोलोगे, जब आपने उन्होंने आपको दिया तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू सो मच, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है नो प्रॉब्लम। तो आपको दुकानदार क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम मतलब कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है हाउ वाज योर वीकेंड, यानी कि आपका सप्ताह कैसा रहा, यानी कि आपका पूरा जो सप्ताह आपने बिताया वह कैसा रहा। तो क्या पूछा जाएगा, हाउ वाज योर वीकेंड, यानी कि आपका सप्ताह कैसा रहा। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है इट वाज गुड। तो आप क्या बोलिएगा, इट वाज गुड, यानी कि यह अच्छा था। आई हैड फन, यानी कि मैंने मजे किए। ठीक है, आई हैड फन मतलब मैंने मजे किए। ठीक है, हमारा अब अगला सेंटेंस है दोस्तों आई स्टडीड एट होम, यानी कि मैंने घर पर पढ़ाई की, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, मैंने घर पर पढ़ाई की। आई स्टडीड एट होम। ठीक है, अगला सेंटेंस है व्हाट डिड यू गो, यानी कि तुमने क्या किया। आपने अगर किसी से पूछा तुमने क्या किया तो क्या बोलेगा, व्हाट डिड यू डू, यानी कि आप उससे पूछेगा कि व्हाट डिड यू डू, तो वह क्या बोलेगा, आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स, यानी कि मैंने अपने दोस्तों के साथ खेला। आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स, यानी कि मैंने अपने दोस्तों के साथ खेला। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं। सी यू टुमारो का मतलब क्या होगा, कल मिलते हैं। ठीक है, अगर गुड बाय किसी को कहना है तो आप क्या बोलिएगा, गुड बाय। गुड बाय का मतलब क्या होता है, अलविदा। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है हैव अ नाइस डे, यानी कि आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे का मतलब क्या होता है, आपका दिन शुभ हो। आप जब किसी से मिल लेते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, हैव अ नाइस डे, मतलब कि आपका दिन शुभ हो। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है मी टू, यानी कि मैं भी। अगर आपको बोलना है कि मैं भी तो आप क्या बोलिएगा, मी टू। ठीक है, मी टू। हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब क्या होता है, आपका नाम क्या है। यह तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। फिर आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम तो आप क्या बोलिएगा, माई नेम इज, जो आपका आगे का नेम हो वह बोल सकते हैं। ठीक है, माई नेम इज, जैसे कि मेरा नाम रौनक है तो मैं ऐसे बोलूंगा माई नेम इज रौनक। उसी तरह आप अपना नाम भी बोल सकते हो। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू तो आप क्या बोलोगे, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि यहाँ पर आप जितने साल के हो गए वो आप यहाँ पर भर देना या आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। तो आपको यहाँ पर आपका जवाब क्या देंगे, आई लिव इन, आप जहाँ पे रहते हो उस जगह का आप नाम लिखोगे। ठीक है, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन पटना, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है
व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, इसका हिंदी क्या होगा, आपका पसंदीदा विषय क्या है, तो आप इसका जवाब क्या दोगे, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज डैश, यानी कि मेरा पसंदीदा विषय, जो आपका सब्जेक्ट पसंदीदा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ तक खत्म हुआ पूरा वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।